अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुन सल्ला अलैहि रहमतुल्लाह सलातुन सल्ला अलैहि हबीबल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम रामेश्वरम में ऐसी जगह पे मैं पहुँचे हैं। मैं आपको पहले भी चेन्नई की पहली मस्जिद जहाँ पर हमने जाके फजर की नमाज़ अदा की और सबके लिए दुआ की। चेन्नई की पहली केरला में पहली मस्जिद हिंदुस्तान के अंदर, उसके दीदार मैंने आपको कराया आप लोगों की दुआ से। वहाँ जाके नमाज़ पढ़ने का, 2 वक्त के 2 रकात नमाज़ अदा करके दुआ करने का मौका हमें मिला। ये आप लोगों ने, आज मैं आपको ऐसी बारगाह में लेके आया हूँ कि ये हिंदुस्तान की पहली मज़ार, इससे पहले कोई भी मज़ार हिंदुस्तान में हो ही नहीं सकती। हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे दुनिया के अंदर अगर ये पहली मज़ार ये हो सकती है, ऐसा मैं कहता हूँ। क्योंकि ये है हम जहाँ लेके आए आपको, ये है हज़रत हबील और काबिल, इनकी दरगाह शरीफ। पहले तो आपको दीदार करा देते थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुन सल्ला अलैहि रहमतुल्लाह सलातुन सल्ला अलैहि हबीबल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोनों दरगाह हबील और काबिल, इनकी दोनों दरगाह आपको अंदर नज़र आ रही हैं। ये दुनिया के अंदर पहली मज़ार हो सकती है, ऐसा मैं इस मज़ार पे ये है रामेश्वरम में। ये अब्दुल कलाम आज़ाद के हाउस से 1 किलोमीटर दूरी पर ये दरगाह है। ये स्टैंड से ये मधु चावड़ी स्टेट दरगाह, बस स्टैंड से मधु चावड़ी स्टेट 3 किलोमीटर दूरी पर है। इनकी मज़ार तशीद लवरान पहाड़ी इलाका दमिश्क में मस्जिद नबी हबील में है। कहते हैं हबीब उनके यहाँ दफनाकर काबिल यमन का तरफ चले गए थे। वहीं पर इनकी मज़ार शरीफ है। काबिल मज़ार दमाश्क में 45 किलोमीटर दूरी पर जबरानी के पास कलामुन पर्वत पर कब्र है। ये आप यूट्यूब खोलेंगे, सर्च करेंगे तो ये वहाँ पर मिल सकती हैं। लेकिन ये यहाँ पर हम लोग रामेश्वरम पहुँचे तो ये दरगाह शरीफ आपको देखी करके मैं आपको हो सकती है ऐसा बताता हूँ। आज हम रामेश्वरम के सदियों से पुरानी हज़रत हबील काबिल के दरगाह में पहुँचे। यहाँ पर दरगाह में बहुत ही कम लोग ज़ियारत के लिए आते हैं। अभी हम इसका इतिहास जानेंगे। कहते हैं कि हबील और काबिल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम व हज़रत हवा भी इनके 2 बच्चे थे, जिन्होंने अल्लाह ने इन दोनों को ज़मीन पर उतारा था। हज़रत आदम ये श्रीलंका और हज़रत हवा भी सऊदी अरब में इनके उतरे थे और इनके 47 यानी 47 बच्चे हुए, जिनमें से 46 जुड़वा थे। हम इसमें एक लड़का और एक लड़की ऐसा पैदा होते थे। आखिर में एक बच्चा पैदा हुआ, उनका नाम शीश अलैहिस्सलाम था। पहले 2 भाई हबील और काबिल 60 फीट लंबे थे और कहा जाता है कि आपको दरगाह में 60 फीट की लंबी 2 मज़ारें इन्हीं की याद में बनाया गया है। हज़रत हबील उनके भाई काबिल के लड़ाई कर मार डाला था। कहा जाता है कि हबील बकरियां चराता था और काबिल खेती करता था। जब अल्लाह ने सामने कुर्बानी पेश करने का वक्त आया तो हबील ने बकरा और काबिल ने खेती अल्लाह के बारगाह में पेश की। अल्लाह ने ज़मीन पर खेती वहीं पे छोड़ दी और बकरा आसमान में उठा लिया। यानी हबील की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल हुई। इसका गुस्सा काबिल को था। वही बकरा अल्लाह ने, कहते हैं कि हदीस में है कि अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम कुर्बानी का जो वाक़या था मक्का में, वहाँ उतारा था ये तुम्बा, ऐसा कहा जाता है। दूसरा, लड़की के शादी के वाक़े इसके आपस में झगड़ा हुआ, इस वजह से गुस्से में काबिल ने हबील का शहीद किया। अभी शहीद करने के बाद काबिल अपने भाई की लाश को कंधे पर उठाकर सभी तरफ घूमता रहा। रिवायत मुताबिक कोई भी कहता है कि 40 दिन, कोई कहता है कि 1 साल। अल्लाह ने देखकर लाश को दफनाने का सिखाना चाहा, इसलिए अल्लाह ने 2 कौवों को बनाए और काबिल के मौजूद में एक दूसरे से लड़ने पर जब कौवा मारा गया तब दूसरे ने उसको एक गड्ढा करके खोद कर दफना दिया। ये देखकर काबिल ने भी अपने भाई के लाश को दफना दिया। रामेश्वर में आपने दोनों की मज़ार देख रहे थे और एक साथ ही 60 फीट के मज़ार है। यहाँ मुजावर जो है हज़रत अहमद साहब है और वही यहाँ की देखभाल करते हैं। वहाँ जलाउद्दीन ट्रस्ट के प्रबंधक करते हैं। इसलिए हम लोग आज ऐसे दरगाह में पहुँचे हैं
جہاں کی زیارت میں نے آپ کو کروایا انشاءاللہ۔ بہت ہی ان کا مزار شریف کے اندر ہم پہنچے تھے الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہم صلی علی شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ صلی علیہ رحمۃ اللہ صلاۃ صلی علیہ حبیب اللہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایسے مزار شریف میں بتایا جو مجھے واقعہ معلوم تھا، جو میں بتانے کی کوشش کیا، شبن کچھ غلطی ہوئی تو معافی چاہتا ہوں، اور جب مجھے علم تھا میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کیا۔ ایسے مزار شریف پہ آنا یا ان کی زیارتیں کرنا یا کہ ان کی معلومات آپ تک پہنچانا، یہ اللہ کے دعا ہے کہ آپ لوگوں کی دعا سے میں ایسے جگہ پہنچتا ہوں اور آپ کو وہاں کی صحیح معلومات آپ لوگوں کو دیتا ہوں۔ یہ میرا تھا، میرا عقیدہ تھا، جو میں اس مزار شریف پہ آنا اور یہاں پر ان کی بارے میں معلومات آپ کو دینا، ایسے جگہوں پر آ کے دعا کرنا۔ میں ایک صحیح قسمت والا آدمی ہوں کہ ایسے ایسے مزاروں پر جاتا ہوں، آپ لوگوں کو اس کی ڈیٹیلس معلومات دیتا ہوں۔ یہاں پر کچھ مزار شریفیں بھی یہاں پر موجود ہے، ابھی مجھے تو اتنا علم نہیں کہ کس کس کی مزار شریفیں میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر پھر بھی مجھے ان کے بارے میں پتہ نہیں چلا۔ چلیے، تو جتنے معلومات مجھے تھی میں نے آپ کو دینے کی کوشش کی الحمدللہ۔ شاندار ان کا پرچم لہرا رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی۔ تو ایسے جگہ پر پہنچ کر آپ لوگوں کو ان کی جانکاری دینے کی میں نے کوشش کیا، بتانے میں شاید کوئی غلطی تو معافی چاہتا ہوں، اور جو بھی چیزیں میں نے بتائی، یہ جو مجھے پتہ تھا اس کے بارے میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی الحمدللہ۔ رامیشورم میں کبھی بھی آئیے، رامیشورم میں راشٹرپتی عبدالکلام آزاد ان کے گھر سے یہ درگاہ 1 کلومیٹر دوری پر آپ کو دیکھنے ملتی ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔